सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है उसके हर शिफ्ट में जो है 20 क्वेश्चन जो है ना आपके करंट अफेयर से जो वो पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले दिनों में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो है यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, हु वन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 टाइटल, यानी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जो खिताब है ना ये किसने जीता है। तो देखिए, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जो खिताब है ना ये मनिका विश्वकर्मा ने जो ये जीती है। तो ऑप्शन ए मनिका विश्वकर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो आपका 8 अगस्त 2025 को जो है ना ये आपका राजस्थान के जयपुर में जो है आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा बात कर ली कि मनिका विश्वकर्मा को जो ताज है ना ये किसने पहनाया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछली वर्ष की जो विजेता होती है ना वही जो है अगले वर्ष की विजेता को जो वो ताज पहनाती है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जो विजेता ये कौन रही थी, तो आपका रिया सिंघा रही थी। और रिया सिंघा ने जो है ना ये आपका मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा को जो है आपका ताज जो वो पहनाई है। इसका एग्जाम में पूछा जाएगा कि मनिका विश्वकर्मा का जो संबंध है ना ये किस राज्य से है। तो देखिए, इनका जो जन्म है ना ये राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स यानी WCL 2025 का जो खिताब है ना ये किस टीम ने जो है आपका जीता है। तो देखिए, WCL 2025 का जो खिताब है ना ये दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस के द्वारा जो आपका जीता गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, WCL यानी वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड 2025 का जो खिताब है ना ये दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। और दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल में जो ये किसे हराया, तो आपका नल्ला देश पाकिस्तान को जो है ये आपका 9 विकेट से जो वो हराया, यानी नल्ला देश पाकिस्तान चैंपियंस को जो है ये आपका 9 विकेट से दक्षिण अफ्रीका ने जो वो हराया है। इसके अलावा बात कर ली कि ये जो आपका मतलब कि मैच है ये कब और कहां पर खेला गया था। तो आपका 2 अगस्त 2025 को जो है ये आपका एडजबेस्टन बर्मिंघम में जो है आपका खेला गया था। इसका अगर WCL की बात कर ले तो ये जो आपका एक क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें संन्यास ले चुके खिलाड़ी जो दिग्गज खिलाड़ी होते हैं ना वो इस टूर्नामेंट में जो वो हिस्सा लेते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 5 अगस्त 2025 को जो है ना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जो है किस गांव में बादल फटने की घटना जो है आपका हुआ है। तो ये आपका धराली गांव में हुआ है। तो ऑप्शन डी धराली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 जो है ना ये आपका कब मनाया गया, यानी व्हेन इज द 11th नेशनल हैंडलूम डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो देखिए, 11वां जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 जो है ना ये आपका 7 अगस्त को जो आपका मनाया गया है। तो ऑप्शन डी 7 अगस्त आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ली कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, क्योंकि इसी दिन जो है ना 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है आपका हुआ था, इसलिए आपका 7 अगस्त को आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो ये मनाया जाता है। और 2025 का अगर थीम पूछा जाए कि क्या रहा था, तो देखिए 2025 की जो थीम है ना ये आपका हथकरघा महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण, यानी अगर इंग्लिश में बात कर ले तो देखिए हैंडलूम्स इंपावरिंग वुमेन इंपावरिंग द नेशन, ये जो आपका 2025 का थीम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य सरकार ने जो है ना भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जो है ना 7 अगस्त को प्रति वर्ष जो है सतत कृषि दिवस यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाने की जो घोषणा है ना ये आपका किया गया है। तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अगस्त 2025 में जो है ना भारत के जो नए उपसेना प्रमुख है ये कौन बने हैं। तो देखिए, अगस्त 2025 में भारत के जो नए उपसेना प्रमुख है ना ये आपके लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय सेना के जो है ना ये कितने नंबर के जो है आपके उप सेना प्रमुख बने हैं, तो ये आपके 48वें नंबर के जो है ना ये आपके उप सेना प्रमुख बने हैं। इसके अलावा अगर इंडियन आर्मी की बात कर ले तो देखिए इंडियन आर्मी की जो स्थापना है ना ये आपका 1 अप्रैल 1895 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में है। थल सेना जो प्रमुख है ये आपके उपेंद्र द्विवेदी है। और भारतीय थल सेना जो दिवस है ना ये आपका प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को जो है आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगी 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ना ये किसने जीता है, तो आपके शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने जो वो जीते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर इनके फिल्म का नाम पूछा जाए तो देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ना ये जवान मूवी के लिए आपका शाहरुख खान को जो वो दिया गया है। वहीं 12वीं फिल्म मूवी के लिए जो है ना ये विक्रांत मैसी को जो ये आपका दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के बारे में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ना ये रानी मुखर्जी को जो वो दिया गया। और रानी मुखर्जी को किस मूवी के लिए, तो आपका मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए जो आपका दिया गया है। इसके अलावा अगर आपसे बेस्ट फीचर फिल्म की बात कर ले तो आपका 12वीं फिल्म मूवी को जो आपका दिया गया है। और 12वीं फिल्म मूवी के अगर निर्देशक का नाम अगर पूछा जाए ना तो आपके विदु विनोद चोपड़ा रहे हैं। बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है, तो आपका कटहल मूवी को जो आपका दिया गया है। वहीं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अगर आपसे पूछा जाए तो द केरल स्टोरी मूवी के लिए जो है ना ये सुदीप्तो सेन को जो आपका दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रखिए अगस्त 2025 में जो है ना रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी आपका जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का जो पदभार है ना ये किसने ग्रहण किया है। तो देखिए अगस्त 2025 में CGDA का जो पदभार है ना ये डॉक्टर मयंक शर्मा ने जो वो आपका ग्रहण जो वो किए हैं। तो ऑप्शन सी डॉक्टर मयंक शर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि त्रिनाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो से जो है ये आपका किसे सम्मानित किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो वो सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए बहुत सारे अवार्ड तो आपको प्रधानमंत्री को जो वो दिए गए हैं, लेकिन एक आपका जो CHSL में पूछा गया था ना कि तैमूर लेस्ते का जो पुरस्कार है वो आपका किसे दिया गया है। तो देखिए तैमूर लेस्ते वाला अगर पूछा जाए ना तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो वो दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइए कि MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा जो वो लिखा गया है। तो देखिए ये जो आपका पुस्तक है ना इस पुस्तक का नाम आप देख लीजिए। ये आपका प्रियबंदा जय कुमार के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन डी प्रियबंदा जय कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइए द कॉन्साइंस नेटवर्क ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो देखिए द कॉन्साइंस नेटवर्क ये जो पुस्तक है ना ये सुगता श्रीनिवास रायू के द्वारा जो ये लिखा गया है। तो ऑप्शन सी सुगता श्रीनिवास रायू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइए कि अगस्त 2025 में जो है ना विश्व खेल 2025 यानी वर्ल्ड गेम्स 2025 की जो शुरुआत है ना ये कहाँ पर हुआ है। तो देखिए वर्ल्ड गेम्स 2025 को जो शुरुआत है ये आपका चीन के चेंगडू से जो आपका शुरू हुआ है। तो ऑप्शन सी चेंगडू चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर वर्ल्ड गेम्स यानी विश्व खेल की बात कर ले कि क्या होता है, तो देखिए विश्व खेल 2025 जो है ना एक आपका बहुखेल आयोजन है जिसमें ओलंपिक में शामिल न होने वाले खेल जो है ना इसमें जो वो शामिल किए जाते हैं। और 2025 का कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 12वां संस्करण रहा था। इसके अलावा 11वां संस्करण के बारे में पूछा जाए तो आपका 2022 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था 11वां संस्करण, तो ये आपका बर्मिंघम अल्बामा और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइए कि जुलाई 2025 में जो है ना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का जो नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO जो है ना कि आपका किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए जुलाई 2025 में ICC का जो नया CEO है ना ये संजोग गुप्ता को जो ये नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी संजोग गुप्ता आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ICC की अगर मैं बात कर लूं कि ICC की स्थापना जो है ये कब हुआ था, ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की जो पहली महिला महानिदेशक के रूप में जो है ना ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में जो है ना ये सोनाली मिश्रा को जो वो नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी सोनाली मिश्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि हु वन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल। तो देखिए मिस वर्ल्ड 2025 का जो ताज है ना ये किसने जीता है। तो देखिए मिस वर्ल्ड 2025 का जो ताज है ना ये सुचाता चुआंग श्री ने जो वो जीता है।
तो ऑप्शन सी सुजाता चुआंग आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सुजाता चुंगश्री की बात करें तो इन्हें आपका ओपाल के नाम से भी जो वो जाना जाता है, और ये जो आपका थाईलैंड की जो है ना एक प्रमुख मॉडल और ब्यूटी क्वीन है। इसके अलावा बात कर ले मिस वर्ल्ड 2025 का जो मेजबानी है या फिर कहां पर आयोजित किया गया था, तो आपका भारत के हैदराबाद शहर में जो आपका आयोजित किया गया था। मिस वर्ल्ड 2025 का जो कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 72वां संस्करण रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि किस कन्नड़ लेखिका ने जो है ना अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है, तो ये आपका बानू मुश्ताक के द्वारा जो आपका जीता गया। तो ऑप्शन सी बानू मुश्ताक आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि बानू मुश्ताक को जो है किस मतलब की मतलब की पुस्तक के लिए जो ये आपका दिया गया है, तो इनकी जो लघु कहानी जो संग्रह है ना हार्ट लैम्प, इस पुस्तक के लिए जो है इन्हें आपका 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। और ये जो आपका लंदन में सम्मानित होने वाली जो है ना पहली कन्नड़ कहानी संग्रह भी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि हार्ट लैम्प पुस्तक को जो है ना कन्नड़ भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद जो ये किसने किया था। तो देखिए इस पुस्तक को अंग्रेजी में जो अनुवाद है ना ये दीपा भस्ती के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हु हैज बीन अवार्डेड द एबल प्राइज 2025 यानी एबल पुरस्कार 2025 से जो है ना ये किसे सम्मानित किया गया है, तो आपके मसाकी काशीवारा को जो आपका सम्मानित किया गया है। अब एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि मसाकी काशीवारा जो है ना ये किस देश से आपके संबंधित है, तो आपके जापान देश के जो आपके रहने वाले यानी जापानी गणितज्ञ है। और इन्हें आपका किस लिए 2025 का एबल पुरस्कार जो आपका दिया गया है, तो देखिए ये जो आपका प्रतिष्ठित पुरस्कार है ना ये बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है ना इन्हें आपका 2025 का एबेल पुरस्कार जो वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर कि टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का जो खिताब है ना ये किसने जीता है, तो ये आपका कार्लोस अल्कराज के द्वारा जो आपका जीता गया है। तो ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर महिला की बात कर ले, महिला में एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है, तो देखिए इटालियन ओपन 2025 में महिला एकल का जो खिताब है ना ये जैस्मिन पाओलिनी ने जो वो जीता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के जो है पुरुष एकल का जो खिताब है ना ये किसने जीता है, तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का जो खिताब है ना ये जैनिक सिनर के द्वारा जो आपका जीता गया है। तो ऑप्शन ए जैनिक सिनर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि मतलब जैनिक सिनर ने जो है ये किसे हराया है, तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का जो खिताब में किसको मात दिया गया है, तो आपके जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को जो है ना ये आपका मात जो वो दिए हैं। और जैनिक सिनर के बारे में पूछा जाए कि किस देश के खिलाड़ी हैं, तो आपके इटली देश के खिलाड़ी हैं। वहीं अगर महिला के बारे में पूछा जाए तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का जो खिताब है ना ये आपका मेडिसन कीज ने जो वो जीता है। और उप विजेता अगर पूछा जाए तो आपका आर्याना साबालेंका जो है ये आपका उप विजेता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से जो आपका सम्मानित किया गया है, तो ये जनवरी 2025 में टोटल आपके 4 खिलाड़ियों को जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया है। और वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो देखिए मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और परवीन कुमार को जो है ये आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर होगा। अब एग्जामिनर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है ना कि जैसे कि मतलब कि हरमनप्रीत सिंह जिन्हें आपका 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपके किस खेल से संबंधित है, इनके खेल के बारे में भी जो वो पूछा जाता है। तो ये पहले अगर मनु भाकर की बात कर लेना तो ये आपका शूटिंग खेल से जो वो संबंधित है। डी गुकेश की बात कर ले तो आपका चेस यानी शतरंज खेल से जो आपके संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह की अगर मैं बात करूं तो हरमनप्रीत सिंह जो है ना ये आपके हॉकी खेल से जो वो संबंधित है। परवीन कुमार जो है ना ये आपके पैरा एथलेटिक्स गेम से जो आपके संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो है ना 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो है ना ये आपके न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को जो आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए बी.आर. गवई आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 53वें जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ना ये किसे नियुक्त किया गया है, ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 ये जो है कब मनाया गया, यानी व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोडायवर्सिटी 2025 सेलिब्रेटेड। तो देखिए ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 जो है ना ये आपका 22 मई को जो आपका मनाया गया है।
तो ऑप्शन ए 22 मई आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इसका थीम 2025 का क्या रहा है, तो देखिए इसका जो थीम है ना, ये आपका हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो देखिए प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, ये जो 2025 का थीम रहा है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के जो है ना नए उप प्रमुख के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है, तो आपके नर्मदेश्वर तिवारी को जो आपका नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो है ना शिष्टाचार दस्ता योजना जो है ये किसने शुरू किया है, तो देखिए ये जो आपका शिष्टाचार दस्ता योजना को जो है ना ये दिल्ली पुलिस के द्वारा जो आपका शुरू किया गया है, तो ऑप्शन डी दिल्ली पुलिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स, ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा आपका लिखा गया है, तो देखिए ये जो पुस्तक है ना ये हिमांशु रॉय के द्वारा आपका जो वो लिखा गया है, तो ऑप्शन बी हिमांशु रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को जो है ना ये किस रॉकेट से जो आपका लॉन्च किया गया है, तो देखिए निसार को जो है ना ये आपका जीएसएलवी मार्क 2 यानी जीएसएलवी F-16 से जो आपका लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर निसार की बात कर ले तो देखिए निसार का एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार होता है, और निसार जो है ना ये आपका इसरो और नासा द्वारा जो है संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसके उद्देश्य की बात कर ले तो ये कि ये जो आपका उपग्रह है ना ये पृथ्वी की सतह में हल्की फुल्की परिवर्तन, ग्लेशियर, प्राकृतिक आपदाओं आदि का अघतन और विस्तृत अध्ययन जो ये आपका करेगा। इसके अलावा इस मिशन को कब लॉन्च किया गया है, तो आपका 30 जुलाई 2025 को जो आपका लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया, अगर ये पूछा जाए तो आपका श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो आपका लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम आपका क्या है, तो ये आपका जीएसएलवी मार्क 2 जीएसएलवी F-16 है। इसके अलावा निसार जो है ये आपका 2 अलग अलग रडार आवृत्तियों का उपयोग करेगा, और जिसमें एल बैंड जो है ना ये आपका नासा द्वारा जो आपका प्रदान किया गया है। वहीं अगर एस बैंड के बारे में पूछा जाए तो आपका इसरो के द्वारा जो आपका प्रदान किया गया है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टेनिस टूर्नामेंट कैनेडियन ओपन 2025 में अपना पहला WTA 1000 का जो खिताब है ना ये किसने जीता है, तो आपका विक्टोरिया माबोको के द्वारा आपका जीता गया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि फॉर्च्यून की 2025 की दुनिया के जो है ना 10 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में शीर्ष स्थान जो है ना ये किसे मिला है, तो आपके जेनसेन हुआंग को जो है आपका पहला स्थान मिला है, जो कि आपके एनवीडिया के जो है ना सीईओ भी है, तो ऑप्शन डी जेनसेन हुआंग आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ ना तो देखिए ताइवानी और अमेरिकी व्यवसायी जेनसेन हुआंग 2025 में जो है ना दुनिया के सबसे शक्तिशाली कारोबारी व्यक्ति हैं, और वे जो आपके एनवीडिया के संस्थापक और सीईओ भी हैं। इसका शीर्ष 3 स्थान की बात कर ले तो देखिए एनवीडिया के संस्थापक या फिर सीईओ जो है जेनसेन हुआंग जो है आपके पहले स्थान पे रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला आपके दूसरे स्थान पे, और मेटा के मार्क जुकरबर्ग जो है ना ये आपके तीसरे पायदान पे रहे हैं। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है अगस्त 2025 में जारी जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक यानी DFCI के अनुसार जो है ना भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला जो है ये आपका कौन सा है, तो देखिए सबसे ज्यादा जो बाढ़ संवेदनशील जिला है ना ये बिहार का पटना है, तो ऑप्शन बी बिहार पटना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर के शोधकर्ता ने जो है ना जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक जो है आपका विकसित किया है, और इस सूचकांक के अकॉर्डिंग बिहार का पटना जो जिला है ये आपका सबसे ज्यादा मतलब कि स्कोर और DFCI स्कोर के साथ जो है ना भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला जो है आपका बना है। दूसरे स्थान पे अगर पूछा जाए तो आपका पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला बना है, और तीसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र का ठाणे जिला बना है। इसके अलावा DFCI स्कोर अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये बिहार पटना का जो आपका DFCI स्कोर रहा है ना ये आपका 19.37 रहा है। वहीं अगर मुर्शिदाबाद का जो DFCI स्कोर है ना ये आपका 19.01 रहा है। वहीं अगर ठाणे का अगर पूछा जाए तो आपका 18.88 रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है भारत के सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का जो उद्घाटन है ना ये किस रूट पर जो वो किए हैं, तो आपका पुणे नागपुर रूट पर जो आपके किए हैं,
तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की मैं बात कर लूं तो देखिए, नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस देश के सभी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में जो है ना, ये आपका सबसे लंबी दूरी 881 किलोमीटर की जो दूरी है ना, ये आपका तय करेगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा अगस्त 2025 में पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये कौन है? तो देखिए, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इस पुस्तक को जो है ना, ये डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन डी, डी.वाई. चंद्रचूड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रखिए, एशिया महिला रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है ना, ये किसने जीता है? तो देखिए, एशिया महिला रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है ना, ये चीन देश के द्वारा जो वो जीता गया है। तो ऑप्शन सी, चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, इसके डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए, एशिया रग्बी अंडर 27 में हांगकांग और चीन ने खिताब में जो है ना, अपने नाम जो वो किए हैं, जिसमें महिला वर्ग की जो चैंपियन है, ये आपका चीन देश रहा है, जो कि आपका स्वर्ण पदक जीता है। वहीं महिला वर्ग में चीन ने जो है ना, फाइनल में ये आपका हांगकांग को जो वो आपका 29-21 से हराया है। पुरुष वर्ग में जो चैंपियन है ना, ये आपका हांगकांग देश का जो टीम है, ये आपका रहा है, जिसने स्वर्ण पदक जीता। और पुरुष फाइनल में हांगकांग ने जो है ना, ये श्रीलंका को जो है 33-0 से जो वो हराया है। वहीं अगर बात कर ले कि भारत का स्थिति क्या रहा है, तो देखिए, भारत की जो महिला टीम ने जो है ना, इसमें आपका ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो वो जीती है। इसके अलावा बात कर ली कि एशिया रग्बी अंडर 27 ये जो आपका कहाँ पर आयोजित किया गया 2025 में, तो ये आपका बिहार राजगीर में जो आपका आयोजित किया गया है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता ना, क्योंकि ये आपका बिहार में मतलब कि भारत में आयोजित किया गया है, इसलिए आपका जो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर है कि व्हेन इज वर्ल्ड एलिफेंट डे 2025 सेलिब्रेटेड, यानी विश्व हाथी दिवस 2025 जो है ना, ये आपका कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व हाथी दिवस 2025 जो है ना, ये 12 अगस्त को जो आपका मनाया गया है। तो ऑप्शन बी, 12 अगस्त आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर थीम की बात कर ले तो देखिए, इसका 2025 का जो थीम है ना, ये आपका इंग्लिश में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स, यानी हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना, ये जो है 2025 का जो वो थीम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हेन इज इंटरनेशनल यूथ डे 2025 सेलिब्रेटेड, यानी अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2025 जो है ना, ये कब मनाया गया है? तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2025 जो है ना, ये भी आपका 12 अगस्त को जो आपका मनाया गया है। तो ऑप्शन बी, 12 अगस्त आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर थीम की मैं बात कर लूं तो देखिए, इसका जो थीम है ना, ये क्या रहा है? तो ये आपका लोकल यूथ एक्शंस फॉर द एसडीजी एंड बियॉन्ड, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो देखिए, प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से जो है ना, बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते हुए युवा, ये जो 2025 का जो वो थीम रहा है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि अगस्त 2025 में भारत के 89वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है ना, ये कौन बने? तो देखिए, 89 नंबर के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है, ये रोहित कृष्णा बने हैं। तो ऑप्शन सी, रोहित कृष्णा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स 25 किन दो देशों के बीच जो आपका आयोजित हुआ है? तो देखिए, ये जो आपका सिलिनेक्स 25 है ना, ये भारत और श्रीलंका के मध्य जो आपका आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए, सिलिनेक्स का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका श्रीलंका इंडियन नेवल एक्सरसाइज होता है। और ये आपका भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के मध्य जो है ना, एक आपका बाइलेटरल यानी द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। अभ्यास में शामिल अगर भारतीय जहाज की बात कर ले तो ये आपका आईएनएस शराना और आईएनएस ज्योति रहा था। और 2025 का कौन सा संस्करण रहा था? तो आपका 12वां संस्करण रहा था, जो कि आपका कहां पर आयोजित किया गया था? तो आपका श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि अगस्त 2025 में किस राज्य के जो राज्यपाल ला गणेशन की जो है ना 80 वर्ष की आयु में जो आपका निधन हो गया है? तो देखिए, ये जो आपका ला गणेशन थे, ये आपके नागालैंड के राज्यपाल थे। और इनकी जो निधन है 80 वर्ष की आयु में अगस्त 2025 में जो वो हो गया है। तो ऑप्शन ए, नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने जो है ना, सितंबर 2025 में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है किसे उम्मीदवार जो है आपका नामित किए हैं? तो आपके सीपी राधाकृष्णन को जो आपका नामित किया गया था। और सीपी राधाकृष्णन ही जो है ना, ये भारत के जो है वर्तमान में आपके उपराष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन सी, सीपी राधाकृष्णन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस खिलाड़ी ने जो है ना फाइनल में भारत की अनाहत सिंह को हराकर जो है ना NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जो वो जीते हैं। तो देखिए NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का जो खिताब है ना, ये मिस्र के हबीबा हानी ने जो वो जीते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्ष 2027 में जो है राष्ट्रमंडल युवा खेलों की जो मेजबानी है ना, ये कौन सा देश करेगा, यानी विच कंट्री विल बी द होस्ट द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स इन 2025। यानी वर्ष 2025 में जो आपका राष्ट्रमंडल युवा खेलों की जो मेजबानी है ना, ये आपका जो है माल्टा देश के द्वारा जो आपका किया जाएगा। तो ऑप्शन सी माल्टा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए इसका जो पहला संस्करण है ये आपका कब आयोजित किया, कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो आपका एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में आपका आयोजित किया गया था। और 2027 का जो है आपका कौन सा संस्करण रहेगा, तो आपका 8वां संस्करण जो आपका आयोजित किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी, ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा जो वो लिखा गया है, तो देखिए ये जो आपका पुस्तक है ना, ये आर कौशिक के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो ऑप्शन सी आर कौशिक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अगस्त 2025 में पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप जो है ना, ये किस खिलाड़ी ने जो वो जीता है, तो आपका मैग्नस कार्लसन के द्वारा जो वो जीता गया है। तो ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की बात कर ले तो देखिए नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने जो है, जो कि टीम लिक्विड से खेले थे, और ये फाइनल में जो है अली रेजा फिरोजा को हराकर जो है ना पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 जो वो जीते हैं। वहीं अगर भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेशी की अगर मैं बात कर लूं तो इस टूर्नामेंट में जो है ना ये आपके चौथे पायदान पे जो ये रहे हैं। और पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 जो है ये कहां पर आयोजित किया गया है, तो आपका सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जो आपका आयोजित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइए कि किसानों को बीज उर्वरक एवं अन्य कृषि की आवश्यकताओं के लिए जो है ना वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने जो है अन्नदाता सुखीभाव योजना को जो है आपका लागू किया है। तो देखिए अन्नदाता सुखीभाव योजना को जो है ना ये आंध्र प्रदेश के द्वारा जो आपका लागू किया गया है। तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि अगस्त 2025 में कोपा अमेरिका फेमिनिना 2025 का जो खिताब है ना, ये किसने जीता है, तो आपका ब्राजील देश के आपका द्वारा जो वो जीता गया है। तो ऑप्शन सी ब्राजील आपका करेक्ट आंसर होगा। और ब्राजील ने फाइनल में जो ये किसे हराया है, तो आपका कोलंबिया को जो वो हराया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 में किस देश ने जो है ना पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंटों में जो है ये आपका गोल्ड पदक जो वो जीते हैं। तो आपका अर्जेंटीना देश के द्वारा जो वो जीता गया है। तो ऑप्शन ए अर्जेंटीना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की मैं बात कर लूं तो देखिए पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना ने जो है ना अमेरिका को 10-0 से हराकर लगातार चौथा और कुल 5वां पैन अमेरिकन खिताब जो वो जीते हैं। और महिला वर्ग में अगर बात करें तो अर्जेंटीना ने जो है ना अमेरिका को 3-0 से हराकर जो है लगातार 7वां महिला खिताब जो वो जीता है। पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 के अगर प्रमुख परिणाम की बात कर ले तो देखिए इसका जो आयोजन स्थल है ना, ये आपका मोंटेविडियो उरुग्वे में जो आपका आयोजित किया गया था। अर्जेंटीना ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जो ये आपके गोल्ड मेडल जो वो जीते हैं। अमेरिका ने दोनों ही वर्ग में यानी पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग में जो ये सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जो वो हासिल किए हैं। और कनाडा के पुरुषों ने जो है वो कांस्य पदक जो वो जीता है। वहीं उरुग्वे की जो महिलाएं हैं ना, वो आपका कांस्य पदक जो वो जीती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइए कि केरल और तमिलनाडु द्वारा पहली बार संयुक्त रूप से कराई गई नीलगिरी तहर जनगणना में जो है ना कुल कितनी संख्या जो है आपका दर्ज किया गया है। तो ये टोटल आपका 2668 संख्या जो है ना ये दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए 2668 नीलगिरी तहर में से जो है ना 1365 जो है आपका केरल राज्य में है। और 1303 जो है ना ये आपके तमिलनाडु राज्य में जो आपके पाए गए हैं। जिसमें केरल में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में जो है ना सबसे अधिक 841 नीलगिरी तहर जो वो आपका दर्ज जो वो किया गया है। और नीलगिरी तहर को जो है ना ये आपका IUCN रेड लिस्ट में जो है ये आपका इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त के रूप में जो आपका सूचीबद्ध किया गया है। और ये जो आपका मतलब कि नीलगिरी तहर है ना, ये तमिलनाडु का एक राज्य पशु भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेरा कि जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने जो है ना पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा प्राप्त विद्वानों को जो है IIT जैसे संस्थानों में शोध के अवसर प्रदान करने के लिए जो है ना किस योजना को जो आपका शुरू किया गया है। तो इसके लिए जो आपका सेतुबद्ध विद्वान योजना जो आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी
सेतुबंध विद्वान योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विश्व लंग कैंसर या फिर फेफड़ा कैंसर दिवस 2025 जो है ना, ये आपका कब मनाया गया है? तो ये विश्व लंग कैंसर या फिर फेफड़ा कैंसर दिवस जो है ना 2025, ये आपका 1 अगस्त को जो वो मनाया गया है। तो ऑप्शन सी 1 अगस्त आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर थीम की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इसका जो थीम है ना, ये आपका क्या रहा है कि आपका स्ट्रॉन्गर टुगेदर यूनाइटेड फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो देखिए मजबूत एक साथ फेफड़ों के कैंसर जागरूकता के लिए एकजुट, ये जो आपका 2025 का थीम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विश्व रेंजर दिवस 2025 जो ये आपका कब मनाया गया है? तो देखिए विश्व रेंजर दिवस 2025 जो है ना, ये आपका 31 जुलाई को जो वो मनाया गया है। तो ऑप्शन बी 31 जुलाई आपका करेक्ट आंसर होगा। 2025 का थीम इसका क्या रहा है? तो देखिए इसका जो थीम है ना, ये आपका रेंजर्स पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन, यानी रेंजर्स परिवर्तनकारी संरक्षण को शक्ति प्रदान करना, ये जो है 2025 का जो वो थीम रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि एयरलाइन कंपनी एयर न्यूजीलैंड ने जो है ना किस भारतीय मूल के व्यक्ति को जो है अपना नया सीईओ जो है आपका नियुक्त किया है? तो आपके निखिल रविशंकर को जो वो नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए निखिल रविशंकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का जो खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी जो आपके कौन बने हैं? तो ये आपके जैनिक सिनर जो वो बने हैं। तो ऑप्शन बी जैनिक सिनर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए अगर डिटेल्स की मैं बात कर लूं तो देखिए आपके पुरुष एकल विजेता जो है इटली के यानिक सिनर जो है विंबलडन जीतने वाले जो है ना इटली के पहले खिलाड़ी बने, और ये आपका यानिक सिनर का जो है चौथा ग्रैंड स्लैम जो वो आपका खिताब है। उप विजेता की बात कर ले तो आपका स्पेन के कार्लोस अल्कराज जो है ना, ये आपके उप विजेता रहे हैं। और ये जो आपका टूर्नामेंट है ये आपका 30 जून से 13 जुलाई 2025 तक जो है ना, ये आपका लंदन के जो है ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और ऑर्किड क्लब में जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था, जिसमें महिला एकल विजेता अगर बात कर ले तो ये आपका पोलैंड के ईगा स्विटेक जो है ना ये आपका विजेता रही है। यह ईगा स्विटेक का पहला विंबलडन और कुल मिलाकर जो है ना उनका छठा करियर ग्रैंड स्लैम खिताब जो वो जीते हैं। उप विजेता की अगर मैं बात कर लूँ तो अमेरिका के अमांडा अनिसिमोवा जो है ना अमेरिका के महिला एकल की जो है ये आपका उप विजेता रही है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि जुलाई 2025 में यूक्रेन की जो नई प्रधानमंत्री के रूप में जो है ना ये किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके यूलिया सिवरीडेंको को जो है आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि जनवरी 2025 में कौन सा राज्य जो है ना आजादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला जो है ये भारत का पहला राज्य बना है? तो ये आपका कौन सा राज्य जो है आपका बना है? तो आपका उत्तराखंड राज्य बना है। तो ऑप्शन बी उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं ये आपके कौन बने हैं? तो आपके वी नारायणन को जो आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन डी वी नारायणन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि असम सरकार ने जो है ना किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी जो है ये आपके घोषित किए हैं? तो देखिए असम राज्य का जो दूसरी राजधानी है ना ये डिब्रूगढ़ को जो है आपका घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी डिब्रूगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि 10वीं आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 की जो मेजबानी है ना ये किस देश के द्वारा जो वो किया जाएगा? तो आपका इंग्लैंड देश के द्वारा जो वो किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का जो खिताब है ना ये किसने जीता है? तो आपका एंडर्स एटोनसन के द्वारा जो वो जीता गया है। तो ऑप्शन ए एंडर्स एटोनसन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बैडमिंटन ओपन इंडोनेशियन ओपन में 2025 में महिला एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो आपका दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने जो वो जीता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि मार्च 2025 में जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में जो है ना ये किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका निधि तिवारी को जो वो नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी निधि तिवारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए सरकार ने भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी निधि तिवारी को जो है ना आधिकारिक तौर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव जो है आपका नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव दूसरे प्रधान सचिव कौन है? तो आपके शक्तिकांत दास हैं। पहले प्रधान सचिव के बारे में अगर पूछा जाए तो आपके प्रमोद कुमार मिश्रा है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाले जो है ना पहली भारतीय जो है आपका कौन बनी है? तो देखिए हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली जो भारतीय है ना ये दीपिका पादुकोण बनी है। तो ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस राज्य ने जो है ना ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना जो है इसकी घोषणा जो है आपका किया गया है, तो आपका किस राज्य के द्वारा जो वो किया गया है, तो आपका राजस्थान राज्य के द्वारा जो वो किया गया है। तो ऑप्शन बी राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ना ये कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आपका आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है 6 और 7 जुलाई 2025 तक ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में जो है आयोजित होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो आपका भाग लिए हैं। और इस वर्ष ब्राजील ने जो है ना ब्रिक्स की जो वो अध्यक्षता की है। इसके अगर थीम की अगर मैं बात कर लूं कि 2025 का थीम क्या रहा है, तो ये आपका स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, यानी अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए जो है वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ये आपका ब्रिक्स 2025 का जो वो थीम रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रेक 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की जो मेजबानी है ना ये कौन सा देश करेगा, तो आपका भारत देश के द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन बी भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विश्व जैव उत्पाद दिवस यानी वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट्स डे 2025 जो है ना ये आपका कब मनाया गया है, तो देखिए विश्व जैव उत्पाद दिवस जो है ना ये आपका 7 जुलाई को जो वो मनाया गया है। तो ऑप्शन ए 7 जुलाई आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसके थीम की बात कर ले तो देखिए इसका जो थीम रहा है ना द बायो ई3 मेथड यानी बायो ई3 तरीका जो है ये 2025 का जो वो थीम रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि जुलाई 2025 में अर्जेंटीना द्वारा जो है ना नगर के प्रतीकात्मक चाबी यानी की टू द सिटी सम्मान से जो है ना ये किसे प्रदान किया गया है, तो ये नरेंद्र मोदी को जो वो सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में जो है ना ये किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपके आसिम कुमार घोष को जो आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि जुलाई 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का जो है ना नया एमडी और सीईओ के रूप में जो है ये आपका किसे नियुक्त किया गया है, तो आपके आर दोराई स्वामी को जो आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 जो है ना ये आपका कब मनाया गया है, तो आपका 18 जुलाई को जो वो मनाया गया है। तो ऑप्शन बी 18 जुलाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ली कि इसका थीम 2025 का क्या रहा है, तो देखिए इसका जो थीम है ना द पावर टू एंड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज इन ऑल आवर हैंड्स, यानी गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे देश में है। ये जो आपका 2025 का थीम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेरा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार जो है ना भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो ये आपका कौन बना है, तो ये आपका मध्य प्रदेश का इंदौर शहर बना है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए इंदौर को लगातार जो है ना 8वीं बार मिला सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है 78वें स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान जो वो किए हैं और इंदौर ने लगातार 8वें साल जो है ना भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जो वो जीता है। और 2017 से लगातार इंदौर जो है ये आपका नंबर 1 पर जो ये आपका बना आ रहा है। इसके अलावा 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में अगर पूछा जाए कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा है, तो आपका नोएडा जो है आपका सबसे स्वच्छ शहर रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। टॉप 3 अगर शहर की बात कर ले तो पहले स्थान पे आपका मध्य प्रदेश का इंदौर शहर आता है, दूसरे स्थान पे आपका गुजरात का सूरत शहर आता है और तीसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र का जो है ना ये आपका नवी मुंबई आता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगी भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम आपका क्या है, तो आपका डस्टलीक है, जिसका जो 6वां संस्करण है ना इसका आयोजन जो आपका कहां पर किया गया है। तो ये सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो आपका डस्टलीक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य जो आपका आयोजित किया जाता है और 2025 का ये जो आपका 6वां संस्करण रहा था जो कि आपका महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ कि भारत उज्बेक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम आपका क्या मैंने अभी आपको बताया डस्टलीक है, जिसका 6वां संस्करण का जो आयोजन है ना ये आपका 16 अप्रैल 2025 को जो है पुणे के औंध स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड में जो आपका किया गया था। और ये जो आपका 13 दिवसीय अभ्यास रहा है जो कि आपका 16 अप्रैल से जो है ना 28 अप्रैल 2025 तक जो आपका चला है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बने कि कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री है ना ये कौन बने हैं। तो देखिए कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री है ना ये आपके मार्क कार्नी जो ये बने हैं। तो ऑप्शन ए मार्क कार्नी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका अगर बात कर ले मार्क कार्नी के बारे में तो ये आपका कनाडा के जो है 24वें प्रधानमंत्री के रूप में जो आपका शपथ लिए हैं और उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को जो है ना ये आपका स्थान पर पदभार जो वो संभाले हैं। इसके अलावा मार्क कार्नी जो है ये कनाडा के लिबरल पार्टी से जो आपके संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में जो है ना भारत कौन से स्थान पे रहा है। तो देखिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत आपका 118वें पायदान पे रहा है। तो ऑप्शन सी 118वां पायदान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की बात कर लेते हैं ये आपका किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आपका संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा आपका जारी किया जाता है। जिसमें अगर टॉप 3 स्टेट की स्टेट नहीं कंट्री की बात कर ले तो देखिए पहले स्थान पे आपका फिनलैंड देश रहा है, सेकंड स्थान पे आपका डेनमार्क देश और तीसरे स्थान पे जो है ना ये आपका नॉर्वे देश रहा है। और अंतिम अगर स्थान पे कौन सा देश रहा अगर ये पूछा जाए तो आपका अफगानिस्तान रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जून 2025 में मालदीव ने जो है ना ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो ये कैटरीना कैफ को जो वो नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन डी कैटरीना कैफ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि टाटा आईपीएल 2025 का जो खिताब है ये किस टीम ने जो वो जीता है। तो ये आपका रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के द्वारा जो वो जीता गया है। तो ऑप्शन डी आरसीबी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसके डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए टाटा आईपीएल का जो नया चैंपियन है ये आपका रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से बना है। और आरसीबी ने आपका 2025 में किसे हराया था फाइनल में। तो ये आपका पंजाब किंग्स को जो ये आपका 6 रन से जो वो हराए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आरसीबी ने जो है ना आईपीएल का जो ये आपका पहला खिताब भी जो वो जीते हैं। इसके अलावा बात कर ले कि विजेता टीम जो आपके आरसीबी रहे हैं इसके कप्तान कौन थे। तो आपके रजत पाटीदार थे। उप विजेता जो आपका पंजाब किंग्स रहे उसके कप्तान कौन थे। तो आपके श्रेयस अय्यर रहे थे। और ये आईपीएल 2025 का जो आयोजन है कब से कब तक किया गया था। तो आपका 22 मार्च से 3 जून 2025 तक जो ना इसका आयोजन जो वो किया गया था। संस्करण कौन सा रहा। तो देखिए आईपीएल 2025 का जो है ना ये 18वां संस्करण रहा था। टाइटल स्पॉन्सर कौन रहा था। ये आपका टाटा रहा था। अब यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न ये पूछा जाएगा ना कि आईपीएल 2025 का जो फाइनल मैच है ना ये किस स्टेडियम में जो है आपका खेला गया था। तो आप स्टेडियम का नाम जो है वो कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा। आप लोग बहुत पीडीएफ करते हो ना तो जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियो में पूछ रहा हूँ आप उसे जो वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का जो खिताब है ना ये किसने जीता है। तो आपका कोको गॉफ के द्वारा जो आपका जीता गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में अगर पुरुष एकल का खिताब के बारे में पूछा जाए तो आपका कार्लोस अल्कराज ने जो है ना ये जैनिक सिनर को जो वो हराया यानी विजेता जो रहे हैं ये आपके कार्लोस अल्कराज रहे हैं पुरुष एकल में। और उप विजेता जो है ये आपके जैनिक सिनर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे जो है ना ये आपका कब मनाया गया है। तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 जो है ना ये आपका 12 जनवरी को जो वो मनाया गया है। तो ऑप्शन डी 12 जनवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। 2025 का थीम क्या रहा है। तो देखिए इसका जो थीम है ना ये आपका यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण के लिए जो है ना युवा सशक्तिकरण ये 2025 का जो वो थीम रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का जो नया नाम है ना ये आपका क्या हो गया है। तो देखिए इसका जो नया नाम है ना ये आपका इटर्नल हो गया है। तो ऑप्शन ए इटर्नल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जो है ना ये किसे प्रदान किया गया है। तो आपके विनोद कुमार शुक्ल को जो ये प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हु हैज बिकेम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना ये कौन बने हैं। तो ये ज्ञानेश कुमार बने हैं। तो ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में जो है ना भारत जो ये किस स्थान पे जो आपका रहा है। तो भारत जो आपका 96 रैंक पे रहा है। तो ऑप्शन ए 96 रैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए 11 फरवरी 2025 को जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में जो है ना ये आपका 96 पायदान पे जो आपका रहा है। और पिछले साल 2023 में भारत जो है ना
ये आपका 93वें पायदान पे जो आपका रहा था। टॉप शीर्ष अगर 3 देश की बात कर ले तो देखिए 2025 में पहले स्थान पे आपका डेनमार्क देश रहा है, दूसरे स्थान पे आपका फिनलैंड और तीसरे स्थान पे आपका सिंगापुर देश रहा है। और सबसे निचले पायदान के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका दक्षिण सूडान रहा है। और ये जो आपका इंडेक्स है ये किसके द्वारा आपका जो वो जारी किया जाता है, तो आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष जो है ना ये कौन बनी है, तो आपका क्रिस्टी कॉवेंट्री जो ये आपका बनी है। तो ऑप्शन ए क्रिस्टी कॉवेंट्री आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए एग्जाम में अगर पूछा जाए कि क्रिस्टी कॉवेंट्री जो है ये किस देश से आपका संबंधित है, तो आपका जिम्बाब्वे देश से जो आपका संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका अगर बात कर ले आईओसी के बारे में तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना ये आपका 23 जून 1894 को हुआ था। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो आपका ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष अगर बात कर ले तो आपका क्रिस्टी कॉवेंट्री है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के जो है ना 11वें अध्यक्ष जो आपके कौन बने हैं, तो देखिए सेबी के जो 11वें अध्यक्ष है ना ये तुहिन कांता पांडे बने हैं। तो ऑप्शन ए तुहिन कांता पांडे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो खिताब है ना ये किसने जीता है, तो आपका भारत देश के द्वारा जो वो जीता गया है। तो ऑप्शन ए भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए 2025 का जो विजेता है ये आपका भारत रहा और भारत जो है ना तीसरी बार इसका विजेता जो वो बना है। 2025 के उप विजेता की बात कर ले तो ये आपका न्यूजीलैंड देश रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के विजेता आपका 3 बार कब रहा है, तो एक तो आपका 2025 में रहे थे, 2013 भी जो आपका जीता गया था भारत देश के द्वारा, 2002 भी जो है आपका भारत देश के द्वारा जो वो जीता गया था। और 2025 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच जो ये आपके कौन रहे थे, तो आपके भारत के रोहित शर्मा जिन्हें आपका हिटमैन भी कहा जाता है, ये आपके जो है मैन ऑफ द मैच रहे थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड है ना ये न्यूजीलैंड के बैट्समैन रचिन रविंद्र को जो वो दिया गया था। गोल्डन बैट का भी जो अवार्ड है ना ये रचिन रविंद्र को दिया गया था। गोल्डन बॉल का जो अवार्ड है ये न्यूजीलैंड के बॉलर मैट हेनरी को जो वो दिया गया था। और ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो आपका नल्ला देश पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में जो आपका आयोजित किया गया था। कौन सा संस्करण रहा था, तो आपका 9वां संस्करण रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में जो है ना कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो है ये आपका शीर्ष स्थान यानी पहले स्थान पे जो आपका रहा है, तो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा है। तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका 2008 में जो इसका पहला संस्करण जो है आपका खेला गया था। और महाराष्ट्र जो है ना अब तक 5 बार जो है आपका पदक तालिका में जो है ये शीर्ष पर रहा यानी पहले स्थान पर रहा। और कब, तो देखिए 2019, 20, इसके अलावा 23, 24 और 25 में जो है ये आपका शीर्ष पायदान पे जो आपका रहा है। इसके अलावा बात कर ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो आपका बिहार में आयोजित किया गया था। और बिहार पदक तालिका में जो है ना ये आपका 15वें स्थान पर जो आपका रहा है। और बिहार के द्वारा कितने पदक आपके जीते गए थे, तो टोटल बिहार के द्वारा 36 पदक जीते गए थे, जिसमें 7 जो है आपका गोल्ड मेडल, 11 जो है आपका सिल्वर मेडल और 18 जो है ना ये ब्रॉन्ज मेडल जो है आपका शामिल है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में अगर पदक तालिका की बात करें टॉप 5 शीर्ष राज्य की, तो पहले स्थान पे आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के द्वारा टोटल 158 पदक जो वो जीते गए हैं, जिसमें 58 जो है आपका गोल्ड मेडल जीता गया है। हरियाणा जो आपका दूसरे स्थान पे 117 पदक के साथ आपका रहा है। हरियाणा के द्वारा 39 गोल्ड मेडल जो आपका जीता गया है। तीसरे स्थान पे राजस्थान, चौथे स्थान पे कर्नाटक और 5वें स्थान पे जो आपका दिल्ली रहा है। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 का जो फाइनल है ना ये किसने जीता है, तो देखिए WPL 2025 का जो फाइनल है ना ये मुंबई इंडियंस के द्वारा जो वो जीता गया है। तो ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस आपका करेक्ट आंसर होगा। WPL 2025 की अगर मैं बात कर लूं तो इसका जो विजेता है आपका मुंबई इंडियंस रही है। उप विजेता आपका दिल्ली कैपिटल्स की टीम रही है। और तीनों बार जो आपका थर्ड एडिशन हुआ ना ये 2025 का संस्करण, तीनों ही एडिशन में जो उप विजेता है ना ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम रही है। जहां पर पहला जो एडिशन है आपका 2023 में हुआ था जिसका विजेता आपका मुंबई इंडियंस की टीम रही थी। दूसरा संस्करण जो आपका RCB की महिला टीम ने जो वो जीता था। और तीसरा विजेता जो आपका मुंबई इंडियंस रहा है। 2025 में WPL का ऑरेंज कैप जो ये किसे दिया गया था, ये आपका नेट साइबर ब्रांड को जो आपका दिया गया है।
जो कि पूरा टूर्नामेंट में जो है 523 रन जो वो मारी थी। पर्पल कैप जो ये आपका बॉलर को दिया जाता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेती है। तो ये आपका जो है अमेलिया खेर को जो आपका दिया गया था, और अमेलिया खेर ने जो है ना इस टूर्नामेंट में 18 विकेट जो वो ली थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब है ये आपका नेट साइबर ब्रंट को जो वो दिया गया था। प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड है ना ये मुंबई इंडियंस के हरमनप्रीत कौर को जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 सेलिब्रेटेड, यानी विश्व धरोहर दिवस 2025 जो है ना ये कब मनाया गया है? तो आपका 18 अप्रैल को मनाया गया है। तो ऑप्शन ए 18 अप्रैल आपका करेक्ट आंसर होगा। 2025 के अगर थीम की मैं बात कर लूं तो देखिए इसका जो थीम रहा है ना ये आपका डिजास्टर्स एंड कंफ्लिक्ट रेसिलेंट हेरिटेज, यानी आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत 2025 का जो आपका थीम रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल का जो खिताब है ना ये किसने जीता है? तो आपका आर्याना सबालेंका के द्वारा जो वो जीता गया है। तो ऑप्शन ए आर्याना सबालेंका का करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पुरुष एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो आपके चेक गणराज्य के खिलाड़ी जैकब मैंसिक ने जो है ना पुरुष एकल का खिताब जो वो जीते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का जो खिताब है ना ये किसने जीता है? तो ये आपका भारत देश के द्वारा जो वो जीता गया है। तो ऑप्शन बी भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की बात कर ले तो देखिए खो खो विश्व कप 2025 का ये जो आपका पहला संस्करण था और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आपका इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कब से कब तक? जो आपका 13 से 19 जनवरी 2025 तक जो आपका आयोजित किया गया था। और दोनों में जो आपका पुरुष और महिला वर्ग में विजेता रहा है ये आपका भारत देश रहा है। उप विजेता जो है आपका पुरुष और महिला वर्ग में जो है ये आपका नेपाल देश रहा है। इसके अगर शुभंकर की बात कर ले तो देखिए खो खो विश्व कप 2025 का जो शुभंकर है ना ये आपका तारा और तेजस रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगी किस केंद्रीय मंत्री ने जो है ना युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण जो ये किए हैं? तो आपका राजनाथ सिंह के द्वारा जो वो किया गया है। तो ऑप्शन डी राजनाथ सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का कौन सा शहर जो है ना आधिकारिक रूप से जो है भारत की तेंदुआ राजधानी जो है आपका बन गया है? तो आपका बेंगलुरु शहर बना है। तो ऑप्शन बी बेंगलुरु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष के रूप में जो है ना ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर अजय कुमार को जो वो नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए डॉक्टर अजय कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर यूपीएससी की बात कर ले तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग जो है ना ये भारतीय संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 में जो है वर्णित एक संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी की जो स्थापना है ये आपका 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जो ये आपके डॉक्टर अजय कुमार है और पहले जो यूपीएससी के अध्यक्ष थे ना ये आपके सर रॉस बेकर थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25 का जो खिताब है ना ये किसने जीता है? तो देखिए ला लीगा 2024-25 का जो खिताब है ना ये एफसी बार्सिलोना के द्वारा जो वो जीता गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ला लीगा 2024-25 का जो खिताब है ये आपका एफसी बार्सिलोना जो कि आपका स्पेन देश का है तो और यह स्पेन ने जो वो जीता है। और बार्सिलोना ने जो है ना एस्पानियोल को जो है 2-0 से जो वो फाइनल में जो वो हरा है। इसके अलावा ला लीगा की बात कर लेते हैं आपका स्पेन का जो है ना शीर्ष स्तरीय पेशेवर फुटबॉल लीग है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में जो है ना किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या जो है आपका दर्ज किया गया है? तो आपका उत्तर प्रदेश में जो आपका दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसके डिटेल्स की बात कर ले तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ना गुजरात के गिर नेशनल पार्क में जो है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता जो वो किए हैं। और इसकी जो अध्यक्षता ये आपका कब किया गया था? तो आपका 3 मार्च 2025 को जो आपका किया गया था। इस दौरान उन्होंने देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन गणना भी जो रिपोर्ट है ना ये आपके जो वो जारी किए हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है ना भारत में कुल जो है आपके 6327 नदी डॉल्फिन जो है आपका पाया गया है। जिसमें शीर्ष अगर टॉप 3 राज्य की बात कर ले तो पहले स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश रहा है जहाँ पे आपके 2397 डॉल्फिन जो है आपके पाए गए हैं। दूसरे स्थान पे आपका बिहार रहा है जहाँ पे आपके 2220 डॉल्फिन जो वो पाए गए हैं। और तीसरे स्थान पे आपका पश्चिम बंगाल राज्य रहा है। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए
औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला जो है ना भारत का पहला राज्य जो है ये कौन सा बन गया है? तो देखिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना को शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ना ये सिक्किम राज्य बना है। तो ऑप्शन सी सिक्किम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसके मतलब कि डिटेल्स के बारे में, तो देखिए इस नीति के तहत जो है ना राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है और 365 दिनों से लेकर अधिकतम 1080 दिनों तक की छुट्टी जो वो ले सकते हैं और अपनी अनुपस्थिति के दौरान जो है ना उन्हें अपने मूल वेतन का 50% जो वो आपका प्राप्त होगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2025 जो है ना ये कब से कब तक जो है आपका मनाया गया है? तो देखिए ये जो आपका विश्व स्तनपान सप्ताह जो है ना ये आपका 1 अगस्त से 7 अगस्त तक जो है आपका मनाया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए हर साल अगस्त के पहले सप्ताह को जो है ना ये विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में जो आपका मनाया जाता है। 2025 का थीम क्या रहा है? तो आपका प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम, ये 2025 का थीम रहा है। यानी अगर हिंदी में बात कर ले स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाए, ये आपका 2025 का थीम रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है ना ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है ना ये आपके यू न्यो शाह को जो है आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के जो है ना 47वें उप प्रमुख के रूप में जो आपका किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में जो है ना ये आपके वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को जो है आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले संजय वात्स्यायन जो है ये किसका स्थान लिए है? तो ये आपके वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का जो है आपका स्थान लिए हैं। इंडियन नेवी की अगर बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर ये आपका नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख के बारे में अगर पूछा जाए तो आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को जो है ना यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में जो है आपका शामिल किया गया है? तो देखिए 44वें स्थल के रूप में जो है ना ये आपका मराठा सैन्य परिदृश्य को जो है ये आपका शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य जिसमें महाराष्ट्र के जो है ना 11 और तमिलनाडु में जो है आपका एक किला जो है आपका शामिल है, जो कि जुलाई 2025 में जो है आपका अंकित किया गया था। और अब भारत का जो है ना ये आपका मराठा जो सैन्य परिदृश्य है ये आपका 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है ना ये आपका बन गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किले अगर किलों का नाम की बात कर ले तो देखिए 11 जो आपके महाराष्ट्र में जो किले हैं ना उसका नाम की बात कर ले तो देखिए रायगढ़ किला हो गया, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, इसके अलावा पन्हाला किला, शिवनेरी किला, लोहरगढ़ किला, इसके अलावा सालेर किला, सिंधुगढ़ किला, स्वर्णदुर्ग किला और विजयदुर्ग किला, इसके अलावा खंडेरी किला, ये सारे किले आपके 11 जो किले हैं ना ये आपके महाराष्ट्र राज्य में है। और एक जो किला है ना तमिलनाडु में उसका नाम एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका जिंजी किला है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिटी इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर को जो है ना ये 26वां स्थान जो आपका मिला है? तो आपका बेंगलुरु शहर को जो आपका मिला है। तो ऑप्शन सी बेंगलुरु आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूं देखिए अगस्त 2025 में जारी ये ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में जो है ना बेंगलुरु में भारत में पहला और विश्व स्तर पर जो है ना ये 26वां स्थान जो वो हासिल किया है। और इस रिपोर्ट को जो है ना मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च ने जो वो आपका जारी किया है। और टॉप 3 शहर की अगर मैं बात कर लूं तो पहले स्थान पे आपका सिंगापुर रहा है, सेकंड स्थान पे आपका सियोल रहा है और तीसरे स्थान पे जो है ना ये आपका बीजिंग शहर रहा है। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा कि अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग यानी सीबीसी के जो नए अध्यक्ष है ना ये कौन नियुक्त हुई है? तो देखिए सीबीसी के जो नए अध्यक्ष है ना ये आपके एस राधा चौहान जो वो आपका नियुक्त हुई है। तो ऑप्शन बी एस राधा चौहान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है ना ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को जो आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी
सारा तेंदुलकर आपका करेक्ट आंसर होगा। इस अगर अभियान का नाम पूछा जाए कि क्या है, तो देखिए इस अभियान का जो नाम है ना, ये आपका कम एंड से जी डे, ये जो आपका अभियान का जो वो नाम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय स्पेस टेक कंपनी ध्रुव स्पेस किस रॉकेट के माध्यम से जो है ना 2025 की तीसरी तिमाही में जो है अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह लीप 1 जो ये आपका लॉन्च करेगा। तो ये जो आपका लीप 1 को जो है ना, ये आपका फाल्कन 9 के द्वारा जो आपका लॉन्च किया जाएगा। तो ऑप्शन ए फाल्कन 9 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसके डिटेल्स की बात कर ले तो देखिए उपग्रह का जो नाम है ना, ये आपका लीप 1 है और इसका फुल फॉर्म एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपका लॉन्चिंग एक्सपेंडिशंस फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है। लॉन्च वाहन अगर पूछा जाए तो आपका स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट जो है ना, ये आपका लॉन्च वाहन है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है ना, ये कहां पर शुरू किया गया है। जहां पे ऑप्शन में आपका कोची पोर्ट, सेकंड आपका है जो है मंगलोर पोर्ट, थर्ड है आपका कांगला पोर्ट और फोर्थ जो है आपका मुंबई पोर्ट जो वो दिया गया है। तो देखिए ये जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर पीडीएफ। तो देखिए मैंने लगभग वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन जो वो पूछा है, अगर आप इसका जवाब देते हैं तभी जो ये आपका पीडीएफ जो वो प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाता हूँ और पीडीएफ मांग कर सिर्फ आप मुझे शर्मिंदा करते हैं। तो अगर आप जवाब देते हैं मतलब कि तभी मैं इस पीडीएफ का पात्र जो वो बनते हैं। तो आप इस 4 क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।